सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बहुत सारे लोगों ने बहुत सवाल पूछा है उससे, लेकिन वो बदलाव नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि जो अनएजुकेटेड लोग हैं वही लोग ज़्यादा गायक बन रहे हैं। अभी आप देखिएगा कि गायक कौन है, कोई उसमें पढ़ा लिखा नहीं है, और जो आदमी पढ़ा लिखा है वो बॉलीवुड में चला जाता है। भोजपुरी में पढ़ा लिखा आदमी टिक नहीं रहा है। तो जब तक से पढ़ा लिखा आदमी, एक बढ़िया आदमी, अब मनोज बाजपेयी जी को कहिए कि गाना गाए तो आके भोजपुरी में फूहड़ गाना तो नहीं गाएंगे। पंकज त्रिपाठी भी बिहार के हैं, वो इस तरह का फूहड़ गाना तो नहीं गाएंगे। इसके अलावे और कौन है बिहार से, संजय मिश्रा हैं, वो भी फूहड़ तो नहीं गाएंगे, या फूहड़ एक्टिंग तो नहीं करेंगे वो लोग। तो सबसे मैथिली ठाकुर हैं, वो भी तो अच्छा कर रही हैं। नेहा सिंह राठौर है, वो भी अच्छा कर रही हैं। दिक्कत यह है कि ये लोग कौन हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी ने कहा कि बढ़िया राग बतहार, जाके स्टूडियो में 500 रुपया दे के गाना गा देनी। अब हमरा लगा था कि बढ़िया अगर गायम तो ना चली तो एकदम में खराब गा देनी, ओकरा पर कोनो नियम कानून नहीं खे। गलती से 80,000 2 लाख व्यूज चल गई तो मन बढ़ गई और ही गावे लग गई। अब ओकरा खातिर नियमे नहीं खे तो रोकबा कैसे, सबसे बड़ा दिक्कत ही बा। और भोजपुरी के अश्लील गाना गैला से कोनो गायक के केहू के दिक्कत नहीं है, गारंटी कहता नहीं, केहू के दिक्कत नहीं है। बॉलीवुड भी बहुत फूहड़ बनावेला, हॉलीवुड महा फूहड़ बनावेला, केहू के दिक्कत होला। तो भोजपुरी से तू लोग के काहे दिक्कत बा? अगर फूहड़ बनावता था, दिक्कत अगर बाटे तो सरस्वती पूजा के पंडाल में लोग मत बजाओ, ठीक है? दुर्गा पूजा के पंडाल में मत बजाओ, लेकिन ट्रैक्टर पर मत बजाओ। तारा कान में ईयरफोन लगा के सुने के बाद सुना, भोजपुरियों में फूहड़ बा, हिंदियों में बा, बॉलीवुड में बा, हर जगह फूहड़ बा। तारा जवन मन करे तवन करा, पब्लिकली कुल काम ना हो के चाहिए। हम ई बात के विरोधी हैं। वो फूहड़ बा, फूहड़ गावता, जे फूहड़ मजा लेता के लेबे दो, बात खत्म। लीजिए लीजिए। भविष्य के सारी बोले तो ईयरफोन लगा के सुनो, बहुत खराब नहीं होगा। देखिए बस, अरे भाई जिसका समाज में योगदान नहीं है वो अपने आप को अहिरान कह दे, बबुआन कह दे, ठेकेदार कह दे, क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए। हम यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, अगर हम कुछ गलत बोले तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई आदमी वहाँ पीछे कुर्सी पर बैठा है, वो कुछ भी बोल दे, क्या फर्क पड़ता है? तो आप उसको उतना सीरियस क्यों ले रहे हैं? जिसका कुछ है ही नहीं उसको आप सीरियस ले रहे हैं और कह रहे हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है। उससे आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं मेरे भाई? अब बाकी फैमिली लोगों की जिम्मेवारी है कि बच्चों का भविष्य न बिगड़े। एक और सवाल है। एक सवाल है, जातिगत जनगणना पर आपका क्या राय है? जातीय जनगणना जो चल रहा है वो तो रुक गया, अब उस पर क्या बोले? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्यों? सर एक और सवाल है, डिजिटल मीडिया को लोग यूट्यूबर कहते हैं, इनका क्यों का जवाब दे दो। जातिगत जनगणना क्यों नहीं होना? आपका फायदा क्या होगा बता दीजिए। जब यहाँ पशु पक्षी की गिनती होती है, लेकिन कहाँ पशु पक्षी की गिनती होती है? कौन भैंस बिहार में पता है? मालूम है ना कि कितना है, लेकिन अभी तक आदमी का बिहार में कितना जनसंख्या, इसकी ना गिनती होनी चाहिए। जाति की गिनती नहीं होनी चाहिए। अरे आपको फायदा क्या मिलेगा मेरे भाई, ये बताइए। फायदा ही बता रहे हैं। फायदा ये मिलेगा कि हर जगह एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं। तो जातिगत जनगणना होगा तो हर जाति के लोगों को उसका अधिकार मिलेगा, ये फायदा है। केरल सबसे शिक्षित राज्य है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य, वहाँ पे जातिगत जनगणना नहीं हुई है ना। गुजरात में सबसे ज़्यादा गुजरात में फैक्ट्री है, सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन गुजरात में है। इस देश को गुजराती चला रहा है। गुजरात में कभी जातीय जनगणना नहीं हुआ है। तो इसका मतलब होना नहीं चाहिए। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ विकास हुआ है उसका जातिगत जनगणना से कोई मतलब या लेना देना नहीं है। यही समुदाय के लोग हर जगह काबिल है, जो दूसरे के अधिकार जो खत्म हुआ है उस पर तो आप बोलिए उसे मिलना चाहिए कि नहीं उसके अधिकार? एकदम अधिकार के लिए बोलेंगे और रिजर्वेशन उसी के लिए है, उसका लोग फायदा उठाया जाए, उसका फायदा उठाया जाए, समझे ना। जातिगत जनगणना से अगर आपको लगता है कि कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट से महान कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। और जब सबसे जो बड़ा है वही कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो क्यों बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। वही ना, वहाँ भी
प्रेस मीडिया के लोग हम लोग को डिजिटल मीडिया को यूट्यूबर कह के बुलाते हैं। बहुत अच्छी बात है। यूट्यूबर को यूट्यूबर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? इस पर आप मानहानि, आप इस पर, हाँ तो फेसबुकर भी कहिए खुद को, इंस्टाग्रामर भी कहिए, इंस्टाग्रामर भी कहिए, फेसबुकर भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें आप अपना मानहानि क्यों समझ रहे हैं? हमको कोई यूट्यूबर कहेगा, सुन प्रेस लीजिए, मीडिया को पत्रकार, अरे मेरे भाई सुन लीजिए, कंपनी यूट्यूब चैनल बना के बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा है, उसको वो कह रहा है, उसको कहने दीजिए। लोग आपको क्या मान रहे हैं, लोगों को मानने दीजिए। आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, बात समझिए। कौन आपको क्या कह रहा है उससे क्या लेना देना है? कोई आपको चिरकुट कह दे, 500 माइक वाला कह दे, क्या फर्क पड़ता है? आपका काम बोलता है ना, तो काम पे फोकस कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, उस पर क्या फोकस कर रहे हैं? इस पर तो हम शुरू में ही बोले हैं कि इसीलिए आपको नहीं पढ़ाया जाता है कि पढ़ा दिया जाएगा तो आप दहाड़ने लग जाइएगा तो फिर दिक्कत होने लग जाएगा। इसीलिए जानबूझ के एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है और किया जाएगा। सुधार बेहतर बना दीजिए विद्यालयों को, शिक्षक लोग समय से आए।